ज्ञानाञ्जनशलाकया चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीललिता श्रीविशाखामृतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। रुदि turn on the light. तो 37 आज कुछ स्टूडेंट्स की संख्या कम है। तो आज अभी आप लोगों ने कौन सा चैप्टर रीड किया है, कौन सा लेसन हमने आज रीड किया है इन 25 मिनटों में? ठीक है, प्लीज अपना हैंड रेस करके बताइएगा कि लेसन 6 में आप लोगों ने क्या पढ़ा है। या एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि जो आज लेसन 6 कर रहे हैं उसमें आप क्या समझे। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी, हमने गुरु तत्व को समझा था, हमारा यूनिट 1 लेसन नंबर 2। और जिसमें हमने देखा कि गुरु जो है वो हमें क्या देते हैं। गुरु हमें कृपा देते हैं, मर्सी। गुरु की जो कृपा है, मर्सी है, वो क्या है? वो दैट इज मैसेज। जो भगवान की शिक्षाएं, उनका जो भी भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो एज इट इज परंपरा के थ्रू हम तक पहुंचा रहे हैं, वो होती है उनकी कृपा हमारे ऊपर। फिर इसके बाद हमने आगे देखा कि इसी गुरु तत्व को जानते हुए हमने गुरु परंपरा भी देखी, और हमने देखा कि हमारी जो गुरु परंपरा है वो किस तरह से है। गुरु शिष्य परंपरा वो भगवत परंपरा है, और क्योंकि ये ज्ञान एज इट इज आ रहा है और इसमें शिक्षा और दीक्षा का मिला हुआ ये परंपरा हमें मिलती है, मिली हुई परंपरा है, शिक्षा और दीक्षा के बेस पर है। फिर दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु हमारे लिए सेम ही रहती, बराबर रहती है। कि श्रील प्रभुपाद जो है वो हमारे बानी आचार्य हैं, और उस पर भी हमने काफी चर्चा की थी कि कैसे वो हमारे बानी आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने इस्कॉन की बुनियाद रखी, उन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो है उनको कायम किया। उन्होंने जो है वो शास्त्र लिखे, शास्त्र दिए, हमें प्रॉपर एक सेटअप बनाकर दिया, एक संस्था हमें बनाकर दी जहां पर हम आराम से सब मिलकर भक्ति कर सकें। फिर हमने प्रभुपाद आश्रय पढ़ा, गुरुपाद आश्रय पढ़ा इसके बाद, और प्रभुपाद आश्रय के बाद हमने इस्कॉन के गुरु के बारे में पढ़ा कि इस्कॉन के गुरुओं के लिए भी श्रील प्रभुपाद का जो रुतबा है वो कैसे है, क्या उनकी आपस में रिलेशन है। और फिर हमने आ, ये देखा कि जीबीसी और गुरु, इन दोनों का जो है वो आपस में ताल्लुकात अच्छा होना चाहिए। उसी के बिना पर एक शिष्य जो है वो अच्छे से परवरिश कर सकेगा, उसकी अच्छी से परवरिश हो सकेगी भक्ति में अपनी। फिर हमने देखा कि अब जो कि हम कल हमने पढ़ा था, हमारा सबक था कि गुरु के साथ हमारा रिश्ता जो है वो कैसे कायम हो। गुरु पादाश्रय पढ़ा, और गुरु पादाश्रय के तहत ही हम अब देखने जा रहे थे कि कैसे जो है वो गुरु के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। गुरुपाद आश्रय का मतलब इस्कॉन के अंदर क्या है? गुरुपाद आश्रय इज इक्वल्स टू, कौन बताएगा? हरे जी कृष्ण प्रेरणा माता माता जी। जी। श्रील प्रभुपाद दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु।
थैंक यू माता जी। कशिश माता जी, इस आश्रय का क्या फायदा होता है एक शिष्य को, जो कल डिस्कस किया? हाँ, हरे कृष्णा माता जी। बेसिकली जो शिष्य होता है ना वो प्रोटेक्टेड फील करता है। है मतलब अगर शिक्षा गुरु नहीं है तो उसको श्रीला प्रभुपाद और दीक्षा गुरु का आश्रय है, मतलब हर चीज में उसको गाइडेंस मिलती रहेगी। बिल्कुल। और दीक्षा माता जी, श्रीला प्रभुपाद का शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के साथ क्या ऐसा रिश्ता दिखाया जा रहा था जो हमने एरोज में देखा था? हमने ये देखा था कि मतलब शिक्षा गुरु और जो दीक्षा गुरु थे वो दोनों भी मतलब शिला प्रभुपाद से कनेक्टेड थे, और हम भी मतलब शिला प्रभुपाद से भी कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से मतलब एक जैसे आपने एग्जाम्पल दी थी कि अम्ब्रेला की तरह हम मतलब पूरे जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर शिक्षा गुरु नहीं होते हैं तो हम दीक्षा गुरु के पास जा सकते हैं, अगर दोनों ही नहीं होते तो हम शिला प्रभुपाद का जो है आश्रय ले सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू माता जी। और आपने एक और चीज भी देखी थी कि अगर जो यहाँ पे नहीं, ये वाला नहीं, स्लाइड एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड भी इसमें आई थी कि एक शिष्य का उद्धार जो है वो किस तरह से होता है। अंसा माता जी, आप बताओगे इस बारे में? जो कल हमने एक स्लाइड पढ़ी थी, किनका जिक्र हुआ था? हरे कृष्णा माता जी, उसमें 8 चीजों का जिक्र हुआ था, जिसमें चैत्य गुरु था, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, और भक्ति के 9 एग्जाम थे, शास्त्र थे, गुरु परंपरा थे, और ग्रंथ था। बिल्कुल माता जी। मैं भी कौन एक बार इसको देखते हुए हम आगे चलते हैं। तो कल हम इस बात पे चर्चा हुई थी हमारी जो लास्ट में, कि स्क्रीन पे आ रहा है आप लोग के? ये अभी तक शेयर नहीं हुआ शायद, एक मिनट। हम्म। कल जब हमने बात की थी तो उसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे जो भक्ति की 9 एग्जाम यानी कि नौदा भक्ति, ठीक है? तो नौदा भक्ति, और जैसे कल प्रेरणा माता जी ने कहा कि ये 9 डिवोशनल प्रोसेसेस जो है वो 9 स्टेजेस है, तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। तो 9 स्टेजेस यानी कि स्टेजेस कैसे होते हैं, जैसे कि सीढ़ियां होती है ना, किस स्टेज पर हैं। अब जैसे कि डिवोटीज के भी 3 थे, एक कनिष्ठ था, फिर मध्यम, और फिर उत्तम। तो इसी तरीके से 9 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, लेवल्स होते हैं ना वैसे। तो सबसे पहले जो है वो किससे शुरुआत होती है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। वो हमारी भक्ति के स्टेजेस होते हैं कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर उस वक्त खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो शुरुआत होती है हमारी श्रद्धा से। ये हमने डिस्कस किया था शुरू में कि श्रद्धा होती है तो फिर साधु संग करते हैं। जब साधु संग के लेवल पे होते हैं तो फिर इसके बाद हम उनको देख कर ही क्या सीखते हैं, भजन क्रिया यानी कि डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। और इसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी अनवांटेड जो हैबिट्स होती हैं या अनवांटेड डिजायर्स होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। हम बेसिक जो हमारी नेसेसिटी है उस पर ही स्टिक रहते हैं, और बाकी जो डिजायर्स है उनसे थोड़ा दूर होने शुरू हो जाते हैं, वो अनर्थ निवृत्ति होती है हमारी। और इसके बाद निष्ठा आ जाती है, एक स्टेडीनेस हो जाती है कि हाँ, भगवान पे विश्वास एक पक्का हो जाता है। फिर इसके बाद रुचि। रुचि में क्या होता है, टेस्ट आने लगता है भक्ति का, मतलब कि टीवी चल रहा होगा लेकिन हमारा दिल करेगा कि टीवी को, उन सारी चीजों को छोड़ के हम कृष्ण की भक्ति करें, भगवान के मंदिर में। के बाद स्टेज होता है 8वां, जिसमें भाव यानी कि इमोशनली जो है ना अटैचमेंट होती है, इमोशंस आ जाना हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में। नॉट अभी तक प्रेम नहीं आया, प्रेम इज द लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज, जो कि प्योर लव ऑफ गॉड होता है। ये होते हैं 9 स्टेजेस। और इसके अलावा जो हम कल पढ़ रहे थे वो होती है नौदा भक्ति, जिसके बारे में जो है वो
प्रहलाद महाराज बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में 7.5.23 में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। ये किस तरह से है कि भगवान के बारे में हम श्रवण करते हैं, ये 9 मतलब डिवोशनल प्रोसेसेस हैं। हम कीर्तन के माध्यम से भी भगवान का मतलब भक्ति करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान की जब कथा सुनते हैं तो हम भक्ति कर रहे होते हैं ना, मतलब भक्ति के ही फॉर्म से, भक्ति के ही ये प्रोसेसेस है कि कैसे हम भक्ति करते हैं। तो श्रवण यानी कि सुनते हैं भगवान के बारे में, कीर्तन करते हैं, उनका नाम जो जप कर रहे हैं या हम जोर से लाउडली कीर्तन कर रहे होते हैं, वो स्मरण भगवान को याद करते हैं। तो जब सुनते हैं तो उससे क्या होता है, भगवान को हम याद करते हैं। या वैसे भी पूरे दिन में बहुत बार ऐसे होता है जब हम भगवान को रिमेम्बर मतलब याद कर रहे होते हैं, स्मरण। फिर पाद सेवन, भगवान की सेवा करते हैं। अर्चनम, अर्चनम मतलब कि डीटी वर्शिप, जैसे भगवान के लिए भगवान को भोग ऑफर करना, भगवान की आरती करना, भगवान के लिए वस्त्र और आदि पुष्प वगैरह ये सब लेकर आना, उनको ऑफर करना। और इसके अलावा फिर है वंदनम, वंदनम मतलब कि जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, भजन गाते हैं, प्रेयर्स प्रार्थना करना, मतलब भगवान के आगे वंदना करना। फिर है दास्यम, दास्यम मतलब कि भगवान का एज अ सर्वेंट वाला भाव लेकर भगवान की सेवा करना। इसके बाद है साख्यम, भगवान के साथ और इसके अलावा आत्मा निवेदन मतलब कि फुली सरेंडर्ड, कि भगवान अब आपके अ, अ, सामने हम फुली सरेंडर्ड हैं, पूरा हमने जो है वो शरणागत हो गए हैं, आपकी मर्जी, अब जैसे भी आप हमें लेकर चलो। इस तरह से ये 9 डिवोशनल प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में यहाँ इस स्लाइड में बताया जा है। अब इस अलावा जो है वो 64 अंग जो पहले हमने देखा है कि क्या है, गुरुपाद आश्रय। ठीक है, अब इनमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, एकादशी का व्रत पालन करना, तुलसी पूजा करना, वृंदावन धाम जाना, और भागवतम की जो है वो श्रवण करना, सब इसमें आ जाता है। जो 64 अंग है, मतलब वो एकदम वास्ट 64 अंग है। उसमें भी जो है वो 5 लिम्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, हम क्या कहते हैं उसको हिंदी में, महत्वपूर्ण है। और वो क्या है जो हम हमेशा ही सुनते हैं कि एक होता है कि हम श्रवण, ठीक है, भागवतम सुनना, भगवत गीता सुनना, भगवान के बारे में सुनना। दूसरा होता है डिवोशनल डिवोटीज का जो एसोसिएशन होता है, ठीक है। 2 64 अंग में से ये 5 अंग इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था, श्रवण करना, ठीक है। दूसरा ये है कीर्तन करना। तीसरा क्या है, भक्तों का संग करना। चौथा क्या है, भगवान की मथुरा धाम, वृंदावन धाम, मतलब हम जो धाम यात्रा करना। तो ये 5 अंग जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारी भक्ति के लिए। जी कीर्तन प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी आवाज है ना काफी कट के आ रही है, बार बार स्टॉप हो जा रही है। अच्छा, तो आपने कितना सुना इसमें? माता जी सिर्फ ये जो आपने बताया ना क्या कि क्या? श्रवणम कीर्तनम, ये आई थी आवाज। अच्छा चलो ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि कल हम लोग जी बात जी कर रहे थे ना कि ये जो 9 डिवोशनल प्रोसेसेस है, आपका ही सवाल था कीर्तन प्रभु। तो तब जी जी हमने जी। ये कहा था कि ये नौदा भक्ति होती है। और उसके बाद जो है वो मैसेज आया था कि 9 स्टेजेस जो है उसके बारे में जिक्र है, लेकिन यहाँ पर नौदा भक्ति के बारे में जिक्र है, जिससे मैंने कहा कि श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण भगवान को याद करना, पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम यानी कि ये मैंने भेजे भी हैं आप लोगों को, अर्चनम ये कि हम प्रार्थना गाते हैं या कोई भजन गाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग, वो वंदनम। फिर इसके बाद दास्यम यानी कि भगवान के लिए हमें दास भाव अपने हृदय में रखना। साख्यम भगवान के लिए सखा भाव रखना। तो हर वक्त जो है मतलब हर किसी का जो है ना भगवान के साथ
जो प्रेम होता है, जो आदान प्रदान होता है ना, वो 5 रसों में होता है, जो मैं बाद में बताती हूँ। पहले ये दास्यम, साख्यम, और फिर आत्मा निवेदनम का मतलब क्या होता है कि फुली भगवान के चरणों में खुद को सरेंडर कर देना। ठीक है। और ये मतलब है 9 तरीके, 9 भक्ति, भक्ति के ये 9 तरीके हैं। और इसके बाद जो है मैंने बताए थे कि जो माता जी ने स्टेजेस बताई, 9 स्टेजेस, यानी कि हम किस लेवल से आगे बढ़ते हैं, कैसे आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते हैं, वो हमने पढ़ा था। जैसे कि श्रद्धा से शुरू हुआ था। ठीक है, वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। और अब जो है, मैंने बताया था 64 अंग, उसके बारे में भी हमने पढ़ा, जिसमें से 5 जो है, जिसको हम कहते हैं कि भक्ति के जो है ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। और इनको जो है वो पंचविध भक्ति भी कहा जाता है, जिसमें कीर्तन करना, श्रवण करना, भगवान की जो है वो डीटी वर्शिप, भक्ति करना, मतलब कि भगवान की विग्रह सेवा करना, और शास्त्रों का अध्ययन करना, और मथुरावास करना, भक्तों का संग करना, और मथुरावास यानी कि धाम का जो वास करना, धाम में जाना, यात्रा करना, ये सब कुछ, ये 5 उसी बारे में मैंने बताया। और अभी जो है भगवान के साथ जो 5 रसों के साथ हम भगवान की साथ एक अपना आदान प्रदान कर सकते हैं प्रेम का। एक होता है दास्य, ठीक है। एक होता है साख्य, सखा वाला भाव। एक होता है वात्सल्य, जो कि पेरेंट्स के साथ जैसे होता है ना भगवान का, यशोदा मैया के साथ, नंद बाबा के साथ। और एक होता है माधुर्य, जैसे कि गोपियों का और राधा रानी का भगवान के साथ साथ। शायद आवाज चली गई ना माता जी की, है ना? हरे कृष्णा। आवाज चली गई थी माता जी। अभी लास्ट का कुछ 15-20 सेकंड कुछ समझ नहीं आया होगा। माधुर्य रस तक हो गए सब माता जी, उसके आगे समझ नहीं आया मैं। हम्म। आपको नहीं आ रही ना आवाज? किसी को भी नहीं आ रही ना? अच्छा। नहीं नहीं प्रभु, आवाज नहीं आ रही है। प्रभु आपकी आ रही है, माता जी की नहीं आ रही है। जी। चलिए, हम तो क्वेश्चन आंसर वाले हैं, प्रश्न लेके चले जाएंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन हो जब तक माता जी की आवाज ना आए, सॉरी आ जाए जब तक। हम्म। मुझे नहीं हरे पता कृष्ण अभी प्रभु टॉपिक। जी। हाँ जी माता जी, आपकी आवाज नहीं आती, आप कंटिन्यू करो। मैं पाँच हाँ दस जी मिनट में प्रभु आता जी। हूँ, 5-7 मिनट में आता हूँ। ओके। ओके प्रभु जी। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, वो हम किन रसों में कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो होता है दास्य रस, एक होता है साख्य रस, एक वात्सल्य, और एक माधुर्य। तो मैंने बताया था, दास्य का बता दिया था कि कैसे जो है वो दास भाव में भगवान की सेवा करना। दूसरा जो है वो साख्य बता दिया था कि एक एज अ फ्रेंड भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, जैसे मैंने अर्जुन या भगवान के बाकी जो सखा थे। और वात्सल्य यानी कि पेरेंटल अफेक्शन जो होती है, जैसे कि यशोदा माँ की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की। और इसके अलावा मैंने माधुर्य का बताया था। अच्छा, शांत रस में कौन होते हैं? शांत रस में जैसे कि भगवान की जो गैया थी, ठीक है, उनका जो भगवान के साथ एक प्रेम या एक रस था, जो आदान प्रदान था, वो उसको शांत रस बोलते हैं। तो ये 5 रसों में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये तो बेसिक कुछ नॉलेज थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली, डिस्कस कर ली। अब यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया, हमारा जो है वो गुरु पादाश्री कंप्लीट हो गया था, जिसमें हम
हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? नहीं माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू काजल माता जी बताने के लिए। मैं ट्राई करती हूँ दूसरे नेट के साथ। हरे कृष्णा माता जी, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आई गेस माता जी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रही है, उन्होंने कहा ये नहीं आ रही आवाज। हरे कृष्णा, हरे आवाज आ कृष्णा। गई? जी ओके, अभी आई है। ठीक है। तो यहाँ हमने कल पढ़ लिया था कि जब हम गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो गुरु से हमें, गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रसन्न होते हैं, और उनकी मर्सी, उनकी कृपा हमें मिलती है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था गुरुपाद आश्रय। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा छठा लेसन जो आप लोगों ने रीड किया है। अब आप लोगों से सवाल है मेरा, शायद पेज नंबर 43 आपकी हैंडबुक पे, कि आपकी क्या उम्मीदें हैं गुरु से। आप क्या चाहते हो उनके, क्या कैसे हो आपके गुरु? हरे कृष्णा। ठीक है, प्रेरणा माता जी ने कहा पेज नंबर 32 पर है, पर यहाँ पे मेरे पास पेज नंबर 43 लिखा है, तो मे बी ये उर्दू का हो या इंग्लिश का हो। क्या देखते हैं हम अपने गुरु में? महक माता जी कह रही हैं कि वो परंपरा से जुड़े हुए हों। ठीक है, अमृता माता जी आप क्या कहते हो? सजनी माता जी कह हरे रही हैं कि कृष्णा विनम्र माता जी। स्वभाव के हों। हाँ जी माता जी। माता जी, गुरु में है जो दो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक वो जो है उसके पास जो विद्यार्थिक नॉलेज हो ना, वो परंपरा से हो, उसको प्रॉपर परंपरा से आनी चाहिए नॉलेज। और वो दूसरा जो है, वो जो भगवान की भक्ति में बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से इन्वॉल्व हो। ये दो क्वालिफिकेशन हमें अपने गुरु में ढूंढनी चाहिए। हरे कृष्णा। माता जी वेरी नाइस। कशिश माता जी आप? हाँ माता जी, बेसिकली दो क्वालिफिकेशन यही बतानी थी। और मतलब श्लोक भी एक शुरू में लिखा हुआ था, उसमें यही था कि मतलब गुरु के जो है ना अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, जैसे उनको अपनी जुबान पे, अपनी दिमाग पे, और जो भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं उनको अपना वो उनकी वश में होनी चाहिए। ठीक है, ओके, और कुछ? जी, प्रेरणा माता जी आपने बता दिया ना, प्रेरणा निर्वाणी माता जी, नो भक्ति माता नो जी। माता जी, मैंने नहीं बताया अभी तक। अच्छा जी, प्रेरणा माता जी आप बताइए फिर भक्ति माता जी। माता जी, जैसे कल प्रभु जी ने कहा था कि गुरु से हमें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, मतलब जिस गुरु से मैं इंस्पायर हूँ। कल प्रभु जी ने ये बताया था इंस्पिरेशन वाला। और इसके अलावा हमें गुरु पे फेथ होना चाहिए। और गुरु जो है ना आचार्य होने चाहिए, मतलब वो जो करते हैं, मतलब जो वो बताते हैं वो उस पर खुद भी अमल करते हों। गुड, भक्ति माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, हमारी ना कंपैटिबिलिटी मैच होनी चाहिए गुरु महाराज से, लाइक और जो है वो गुरु महाराज हमारे उत्तम अधिकारी होने चाहिए। और वो हमें जो ज्ञान दे रहे हो वो कृष्णा का ही हो, लाइक वो हमें कृष्णा से ही जोड़े हो। और वो जो है वो सबको लाइक ऊपर उठाए, जैसे कि ना मोटिवेट करें,
और ज्यादा जो है वो ताकि भक्ति में आगे बढ़ा जा सके। गुड। अंसा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। मेरी अपने गुरु से ये उम्मीद है कि मैं मतलब उनसे बातचीत कर सकूं और उनके कहे हुए रास्ते पर चल सकूं, ताकि मेरा जो मार्ग है वो कृष्ण बन सके और मेरे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सके। वेरी गुड माता जी। बिल्कुल ऐसे हों जिनसे हम कांटेक्ट में तो रह सके, अगर हम कहीं भी जैसे लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि गुरु ऐसे हों जिनसे हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। कभी हम क्यों गुरु क्यों चाहिए होते हैं, कि वो भगवान से जो है हमें जोड़ें और परंपरा से हों। और दूसरा ये कि हम उनसे बात तो कर सकें एटलीस्ट, जहाँ पे भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है। और क्यों हम कहते हैं कि जीवित गुरु हो, तो इसीलिए जीवित गुरु चाहिए ना, कि हम उनसे कांटेक्ट कर सके, उनसे बात कर सके, कहीं पे भी हम कुछ गलत करें तो हमें करेक्ट कर सके। ओके सजनी माता जी आप क्या कह रहे हो। माता जी मैं यही बोल रही थी कि जीवित गुरु होना चाहिए ताकि जो भी हम मिस्टेक्स करें वो उनको सही कर सकें। और गुरु ऐसे होना चाहिए जो कोई भी मिलावट ना करे ज्ञान में, मतलब जो भी एज इट इज़ ज्ञान है वो दें, कुछ भी कम ज़्यादा ना करें। ठीक है। तो आप लोगों ने मतलब चैप्टर 6 को, जिन्होंने अब ये मुझे कुछ बताई हैं चीजें, जैसे कि आचरण ऑथराइज्ड हो, ये लिख रही हैं दीपा माता जी। V211 लिख रहे हैं या लिख रही हैं, वेदों में माहिर परंपरा से होने चाहिए। ओके ठीक है महक माता जी, ये भी अब हम क्योंकि आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को पता है कि गुरु में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो देखें, एक चीज तो ये हो गई कि वो परंपरा से हूँ। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि गुरु जो है वो जो भी बताएं या जो भी करें वो शास्त्रों से हो। जी जी कीर्तन प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा। जी कीर्तन प्रभु आपकी क्या उम्मीद है गुरु से। माता जी आयन प्रभु बता रहे हैं, कीर्तन प्रभु बाद में बताएंगे। अच्छा बताइए आयान प्रभु। माता जी के गुरु इसलिए बनाए जाते हैं कि गुरु हमें अच्छी शिक्षा दे, जो चीज में इंसान को कंफ्यूजन हो तो गुरु से पूछ लें। ठीक है, कैसे कंफ्यूजन पूछ सकते हैं गुरु से। जैसे कि माता जी आयान प्रभु भक्ति सेवा को लेके। ठीक है सही है। कीर्तन प्रभु भी बताएंगे। जी माता जी। माता जी गुरु से हमारी ये उम्मीद है कि गुरु हमें भक्तों का रिस्पेक्ट करना सिखाए और भगवान की जो है सेवा है वो सिखाए। मंत्रास वगैरह गुरु तो से हमारी ये उम्मीद है। अच्छा, मंत्रास वगैरह सिखाएं आप और रिस्पेक्ट करना सिखाएं। तो गुरु रिस्पेक्ट करना कैसे सिखाएगा, जब वो खुद किसी की रिस्पेक्ट करता होगा। जी गुरु रिस्पेक्ट करना कब सिखाएगा, जब वो खुद रिस्पेक्ट करता होगा। माता जी मतलब अपनों से सीनियर की रिस्पेक्ट करना, जैसे कि गुरु हैं तो उनसे जो वो गुरु तो यही बताएंगे ना कि अपनों से सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खाली सीनियर की करनी, दूसरों की भी तो करनी चाहिए ना। नहीं नहीं वो तो हर आपकी किसी बात की ठीक है, करनी चाहिए। दूसरों की भी करनी चाहिए, पर मैं ये बोलूंगा कि मतलब जैसे कि भक्त है माता जी, भक्त सही तो बात। होते ही सीनियर है ना। अच्छा, सारे भक्त सीनियर होता है। जी माता जी भक्त तो होते ही सीनियर है। चले ठीक है। अनीशा माता जी आपकी क्या उम्मीद है गुरु से। शुक्र है मैं तो जीत गया। मेरे को कुछ नहीं बोला। तू क्यों नहीं बोल, सारे भक्त कीर्तन सीनियर प्रभु होते आप हैं। खुद को म्यूट कर दिया करें, आपकी सारी बातें आ जाती हैं सबके सामने। अनीशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। लाइक देखिए आजकल जो होते हैं मतलब लाइक बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि लाइक वो कुछ अपनी शिक्षा वो कुछ अपनी बता रहे होते हैं, कुछ और अपने हिसाब से बता रहे होते हैं। उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, उनको प्रॉपर रूल और रेगुलेशन सिखाए जाएं कि कैसे होती है। और है ना, अगर हमें पूरी रूल के साथ अगर सिखाया जाता है तो ऑटोमेटिक वो इंसान खुद ही सही से मतलब लाइक प्रॉपर एक
भगवत गीता जैसे लिखा होता है कि इस बंदे को ऐसे चलना चाहिए, हमारे रिलीजन में ऐसे है कि हमें 60 राउंड्स करने चाहिए, हमें ऐसे चलना चाहिए, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं, बेसिकली ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है माता जी। सुजल प्रभु आप क्या बताएंगे? मतलब हमें प्रॉपर वो जस्ट अनीशा माता जी को मैं जो समझी हूँ कि एक हरे कृष्णा। प्रॉपर एक अनुष्ठान होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। बताएं हमें कि कैसे जप करना है, कैसे भगवान से हमें जुड़ना है। ये सब कुछ कब करेंगे? जब वो खुद करते होंगे और हमें वो ये जिम्मेदारी देंगे कि हम भी इसको सीखें और ऐसे ही करें। तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। हम तो उनमें चीजें देख रहे हैं कि ऐसे हो ऐसे हो, लेकिन हमें भी तो अपने हिस्से का जो काम है वो करना होगा। हाँ जी सुजीत प्रभु आप क्या कहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी जी सुजीत। हमें तो ये उम्मीद है गुरु से कि गुरु हमें कृष्ण प्रेम दे और हमें मुक्ति दिलाए। ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना प्रभु। बिल्कुल, गुरु से जो उम्मीदें हैं उसके हिसाब में तो आप सही बता रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं जो आप लोग के जवाब आए हैं, अगर हम उसको इस हमारा जो ये हैंडबुक में जो खांचा है वहां पर हमें जो भरना है, उसमें हम कुछ चीजें लिख सकते हैं कि अ, गुरु जो है परंपरा से हो। ठीक है, फिर हमने देखा कि गुरु जो है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि रिस्पेक्ट करना सिखाए, तो रिस्पेक्ट करना सिखाए का मतलब क्या है कि वो खुद भी तो रिस्पेक्ट करते हो। तो गुरु जब खुद एक बहुत अच्छे शिष्य होंगे तभी तो हम उनसे ये सीखेंगे। जब गुरु खुद एक अच्छे शिष्य होंगे तभी हम उनसे सीखेंगे कि वाकई कैसे हमें गुरु की रिस्पेक्ट करनी है या दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। जी सनिया माता जी, सानिया। ओके सानिया माता जी, आपका मैसेज मैंने हरे देखा, कृष्णा माता विनम्र जी। रहता। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ जी सानिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, गुरु ऐसे होने चाहिए जो हमें दुनियावी चीजों से दूर हटाकर और भगवान की सेवा में लगाए। ठीक है, दुनिया की जो भी मटेरियल चीजें हैं, डिजायर्स हैं, उनसे हमें दूर रखकर हमें भक्ति सिखाए। तो ऑटोमेटिकली जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो दुनियावी चीजों से आहिस्ता आहिस्ता अनर्थ निवृत्ति हमने देखा था ना, वो होती जाती है ना, जैसे भजन क्रिया शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और दीपा माता जी कह रही हैं कि गुरु हमको करेक्ट गाइड करे और गुरु डिसाइप्लिक सक्सेशन से होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये अपने पास लिख लीजिए। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब हम जो है अपनी स्लाइड्स देख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, ये तो अब फिर हो गया। एक चीज जैसे कि लिखा हुआ है कि आप लोग कह रहे हैं कि भी ऐसा विनम्र ही हो भाव जाता होना है। चाहिए। सानिया माता जी खुद को प्लीज म्यूट कर दें। माता जी आज क्लास कब तक है हमारी पाकिस्तान में? प्रभु जी 9:30। अगर किसी का क्वेश्चन अभी है तो फिर मैं माता जी मेरा हाँ निकल जाऊँ बिल्कुल। फिर मैं, अगर यस कुछ यस प्रभु जी, देख लो, मतलब 2-5 मिनट के लिए बस, जस्ट। बिल्कुल प्रभु। अदरवाइज फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता क्लास होगी आज। चलो फिर भी आपने ले ली। एनी क्वेश्चन? प्रभु प्रभु भी क्लास तो लेनी ही है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। कम नहीं बचा है एक्चुअली, मतलब लंबा चल रहा है। ओके, तो बेसिकली किसी का? गुरु सिलेक्शन पे चल रहा है ना हमारा, गुरु हाँ सिलेक्शन जी पे। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी। तो इसमें हमने अभी ये भी डिस्कस किया कि 1 साल का समय जब हम लेते हैं, गुरु को 1 साल तक सुनते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, प्रभु कुछ सेवा करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं। और फिर उसके बाद एक जैसे हमने बताया था कि एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ऐसे नहीं सिर्फ आप गुरु को चुनते हैं, गुरु भी आपको चुनते हैं। तो गुरु भी आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं
तो जितना पहले की प्रिपरेशन अच्छी है उतना अच्छा फिर उस एसोसिएशन को उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। सानिया माता जी, पहली बार देखा है इनको हाथ खड़ा करते हुए। चलिए फिर भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, गुरु गुरु कई प्रकार के होते हैं, तो हमें कैसे गुरु का चुनाव करना चाहिए? कैसे गुरु का चुनाव करना चाहिए, वही बताया। जैसे जी 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 प्रभु जी। पहले गुरु से सुने, अगर मिलने का मौका है मिले उनसे, मेल कर सकते हैं, उनके लेक्चर सुन सकते हैं। कई जगह पे ऐसे भी उपलब्ध, कॉल पे बात भी कर सकते हैं। अलग अलग गुरु के पास अलग अलग डीलिंग का तरीका है। जैसे कुछ डिवोटीज के भी बात भी कर, उन्होंने अपने गुरु से बात भी करी थी। तो बेसिकली आप कॉल पे बात कर सकते हैं, मेल पे बात कर सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने ऑप्शंस हैं, जहाँ तक ये जनरल ऑप्शंस हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, एटलीस्ट मेल में तो बात कर ही सकते हैं, मेल पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, है ना। तो माता जी, यहाँ पे कुछ गुरुज आते हैं यहाँ पर आपके पाकिस्तान में, अलग अलग दीक्षा गुरु पर्टिकुलरली कोई आते हैं? कोई भी नहीं आते भी। सो ऑनलाइन एसोसिएशन है। प्रभु जी यहाँ पे हम्म, एक, हाँ जी प्रभु जी, सिर्फ ऑनलाइन ही है अभी तक तो। यहाँ पे हम्म, अभी तक नहीं। मुझे बस ये याद है कि शायद 2006 में या 2004 में जो है वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अच्छा आए तो थे। 20 साल पहले। हाँ, और बहुत तब तक तो बहुत कोई साल में से पहले। अब नहीं दुनिया में आए आया नहीं थे। था। मैंने तो जैसे सुना मैंने था लीला पे श्यामा बहुत। माता जी को देखा है वृंदावन, मैंने कहा आपको खुद ही देखा था, आप यहाँ पर थे कि अ, आप वृंदावन में थे ना, लोकनाथ महाराज जी के वो आप कुछ फेस्टिवल में आए थे, व्यास पूजा थी या कुछ तो था। प्रभु जी मैं आई में दीक्षा के लिए थी, उस वक्त दीक्षा। दीक्षा समारोह चल रहा था कार्तिक हम्म। मंथ में। हाँ। सो उससे हालांकि ये भी देखा गया कि पाकिस्तान के भक्तों को ज्यादा फेवर मिलता भी है। अगर बताते हैं कि पाकिस्तान से कॉल आ, मतलब कोई आए हैं, तो मुझे याद है जय तुलसी माता जी की दीक्षा राधानाथ महाराज ने सामने सामने दी थी, उनसे बात करी अच्छे हाँ से। जी प्रभु जी, बिल्कुल। और इतना मुझे याद है कि जयप्रदा महाराज ने भी बात करी थी दीना पावनी माता जी से हाँ तो। जी जी। और इनफैक्ट हमारे, जो मुझे याद है, कृष्ण प्रिया माता जी भी रेगुलर बात करती हैं जयप्रदा महाराज से, हम्म मेल पे जो भी हो हम्म। पाती है। बिल्कुल। सो किसी ना किसी थ्रू गुरु महाराज से अपना जिस जो भी आप एस्पायरिंग स्पिरिचुअल मास्टर, कम्युनिकेशन करें उनसे, उनको सुने। ऑब्वियसली पहले तो ये सेलेक्ट करेंगे सुन के ही कि किसके प्रति आपका ज्यादा अट्रैक्शन आ रहा है या फिर इंस्पिरेशन ज्यादा मिल रही है। फिर इसके बाद और क्या, उनको अप्रोच करें। फिर एक सिस्टम है कि कई गुरु पहले शेल्टर देते हैं, फिर 6 महीने तक का वो समय होता है शेल्टर के बाद। आप और अपने आप को पक्का कर लीजिए, कुछ आपकी जिज्ञासाएं हैं गुरु से पूछ लीजिए मेल करके, और जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिले वैसे पालन कीजिए, है ना। ठीक है माता जी। ओके। सुजल, आरती। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे कि हम पाकिस्तान से इंडिया तो नहीं जा सकते, तो मतलब हम यूट्यूब पे देख के हम गुरु का चुनाव कर सकते हैं। यूट्यूब पे, जूम पे, व्हाट्सएप पे बात करके, मेल करके, है तो ना। ऐसे उस पे पता कैसे? यूट्यूब से तो सभी अच्छे लगते हैं। हाँ फिर भी सुनिए, जब तक पता ना लगे तब तक सुनते रहिए। है ना, जरूरी थोड़ा ना कि एक बार ही सुन के हो जाएगा। तो जब तक नहीं आ रहा वो आंसर नहीं मिल रहा, तब तक अंदर से मतलब अब कहीं ना कहीं तो कुछ एक्सप्लोर करना पड़ता है ना माता जी। किसी भी कॉन्टेक्ट में, कोई भी चाहे मैरिज भी करता है व्यक्ति, तो एक्सप्लोर करता है और चीजें देखता है। हाँ जी। ठीक है माता जी। सही। सही प्रभु जी। हम्म। ओके। ठीक है माता जी, आप कंटिन्यू करें आगे। मैं एक मुलानी माता जी, सॉरी, मैं फिर चलता हूँ, मुझे निकलना भी है। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। यहाँ पे मतलब नोटबुक में लिखा हुआ है कि जब हम इनिशिएशन लेते हैं तो आफ्टर हम्म। इनिशिएशन अगर हमें मतलब शिक्षा गुरु से शिक्षा लेनी है तो वो भी हमें अपने दीक्षा गुरु से पूछ के लेनी है, मतलब हम्म। उनको जैसे तो मतलब ये कैसे, मुझे समझ नहीं आया है। उनसे उनसे आज्ञा ले लीजिए। हम इनको
इस डिवोटी से हम शिक्षा भी लेना चाहते हैं। शिक्षा गुरु मेल करके बता दें, या फिर अगर ऐसा अवेलेबिलिटी है कि आप कॉल करके बता सकते हैं, कभी मिलके बता सकते हैं, है ना? नहीं मतलब दीक्षा गुरु हाँ को इन्फॉर्म करना क्यों इम्पोर्टेंट है? एज अ शिक्षा ले में ना, हम तो जस्ट देखो, अगर इन्फॉर्म कर सकते हैं तो ऑब्वियसली तो कर देना चाहिए, कर सकते हैं तो कर देना चाहिए, है ना? कहीं पर बहुत सारे शिष्य हैं तो पता भी नहीं लगता ऐसा, हमने ऐसे देखा भी, ठीक है नहीं भी इन्फॉर्म किया चलता है, लेकिन कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। कंसर्न ये है कि देखिए, आपकी गुरु की जो वाउज है वो पूरी होती रहे, उस वाउस को पूरा करने में जो मदद कर रहा है वो आप गाइडेंस ले लीजिए, है ना? ठीक है, नैतिक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ना यहाँ यही नोटबुक पर लिखा हुआ था, वन में select an ISKCON authorized दीक्षा गुरु फ्रॉम amongst one established शिक्षा गुरु। मतलब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, हमारे जो स्टेब्लिश मतलब हमारे जो शिक्षा गुरु हैं उनमें से हमें किसी से दीक्षा लेनी होती है। एक बार सॉरी, मैं लाइन दोबारा पढ़ेंगे एक बार मेरे लिए? धीरे से पढ़ना थोड़ा सा, मैं सुन नहीं पाया क्या लिखा एग्जैक्टली। बेसिकली जो यही होता है, जिससे आप ना शिक्षा ले रहे हो, उन्हीं में से दीक्षा गुरु वो बनते हैं बेसिकली, है ना? दीक्षा लेने से पहले आपके लिए सभी शिक्षा गुरु ही है ना। तो मान लीजिए किसी से आप सुन रहे हो तो शिक्षा ले रहे हो ना, वही शिक्षा गुरु आप में से जब जब आपका दिल पक्का हो जाता है उसकी तरफ, वो दीक्षा गुरु बन जाते हैं, है ना? प्रिंसिपल वही है, शिक्षा गुरु में से दीक्षा गुरु बन जाते हैं, और दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु है। अगर किसी को जरूरत लगती है और किसी से शिक्षा लेने की जो क्लोजली इनको तैयार कर सके, तो वो वही ठीक है ना? तो एक बीज दे रहा है हमें दीक्षा गुरु भक्ति का, और दूसरा हमें पानी जो दे रहा है श्रवण कीर्तन के द्वारा, निर्देश के द्वारा। जो बीज के साथ पानी भी चाहिए ना, खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, तो शिक्षा गुरु बता रहे हैं, है ना? फूह। और प्रभु जी, क्वेश्चन था, हाँ जी, हाँ हाँ, मुझे पूछिए ना एक पूछिए। और क्वेश्चन, हाँ, मतलब रिलेशन क्या है गुरु पादाश्रय और प्रभु पादाश्रय में, रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में? देखिए, गुरु पादाश्य है कि आप किसी गुरु को स्वीकार कर रहे हैं। प्रभुपाद पादाश्य है कि प्रभुपाद सबके शिक्षा गुरु पहले से ही हैं, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु सभी के, है ना? तो हम गुरु पादाश्य भी प्रभुपाद पादाश्य के बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद ने हमें दीक्षा गुरु के बताए हैं, नियम बताए हैं, उस हिसाब से जीवीसी बनी, वैसे ही उनके नियम बनाए गए। सो प्रभुपाद आप सबके शिक्षा गुरु तो हैं ही, सबका, सब भक्त का, जितने भी भक्त यहाँ पर हैं, इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं, सबका प्रभुपाद जी से एक यूनिक संबंध है, सबके शिक्षा गुरु हैं, है ना? तो आ, वो तो प्रभुपाद आश्रय के अंदर आ गया। गुरुपाद आश्रय, आप किसी को गुरु स्वीकार करते हैं ताकि इस परंपरा से जुड़ सके, ठीक है? हाँ, बाकी प्रश्न माता जी आप ले लीजिएगा, मैं निकलता हूँ और आप आगे कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा। सो वंस ठीक है अगेन प्रभु हैप्पी न्यू जी। ईयर। एंड मेरे ख्याल से ये कब तक कोर्स खत्म हो जाएगा माता जी हमारा? सॉरी प्रभु। कब तक कोर्स खत्म हो जाएगा ये हमारा? प्रभु मेरे ख्याल से 6 दिन और लग जाएंगे। अच्छा, 6 दिन। ठीक है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। तो अभी हम इसको एक एक स्लाइड को पढ़ते जाएंगे ना, तो जो भी आपके माइंड में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस लेसन को लेकर, वो क्लियर होते जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम उसको वापस से डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि महक माता जी, आपका जो सवाल था दीक्षा गुरु को लेकर, दीक्षा और शिक्षा गुरु को लेकर, वो भी, और बाकी जो भी सवाल आ रहे हैं माइंड में, वो हो रहा है ये सब। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास हेडिंग कि क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए एक प्रमाणिक गुरु की। बोनाफाइड गुरु लिखा हुआ है ना, ये वाला श्लोका Yes. आपके हैंडबुक में भी है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषय धीरयः सर्वम अपिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। इसका मतलब क्या है, कौन पढ़ेगा? दीक्षा माता जी, आप रीड करो।
परमाणिक गुरु की काबिलियतें काबिलियतें जो धीर साबिर शख्स बोलने के जोर, मन के जोर, गुस्से के जोर, जबान के जोर, पेट और आज़ा तनासुल खास एजा के जोरों को काबू कर सकता है, वो पूरी दुनिया में शिष्य बना सकता है। उपदेश अमृत श्लोक पहला। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना कि जोर, यानी कि जैसे कि हम जब बोलते हैं तो कभी कभार सोचे समझे बगैर ही बोल लेते हैं, ठीक है। या जैसे कि मन में हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती हैं तो वो डिमांड्स करते हैं और हम उसकी पूरी करते रहते हैं। या हमें जब गुस्सा आता है, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे लिखा है कि जबान का जोर, ठीक है, जबान का जोर मतलब कि स्वाद चाहिए होता है। एक तो है कि बोलने का, और दूसरा क्या है, मतलब ये हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है ना, सेंसेस हैं। अब उसकी बात हो रही है कि भाई हमें टेस्ट भी चाहिए, ठीक है। पेट का जोर यानी कि कुछ ना कुछ खाना ही है, उस पर कंट्रोल नहीं होता हमारा, ठीक है। जेनिटल्स जो है उसमें लिखा हुआ है कि खास एजा, ठीक है, उसके जो डिमांड्स होती हैं उस पे कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन जो जिनका इन सब चीजों पे कंट्रोल रह जाता है, ठीक है, वो किसी को भी शिष्य बना सकते हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पे ये बात हो रही है। तो अब अगर एक सवाल हम सोचें, ठीक है, मतलब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। सपोज चांदनी माता जी, आपसे एक एक इंस्टीट्यूट है जहां पर बहुत अच्छा जो है वो इंग्लिश सिखाई जाती है, अंग्रेजी बहुत अच्छी सिखा रहे हैं, बाहर से कुछ लोग आए हैं और बहुत अच्छी फटफट इंग्लिश जो है वो सिखा रहे हैं, और आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। और वाकई जो सीख रहा है वो एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगा है, जो वो लोग दिखा रहे हैं, जैसे प्रमोट कर रहे हैं या हमें एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज सिर्फ वहां पर ये है कि उनको गुस्सा बहुत आता है और बच्चों को जो है वो पीट भी देते हैं। तो क्या आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना पसंद करोगे जहां पर ये बहुत मशहूर है कि हाँ, थोड़ी पिटाई विटाई लगाकर इसके बाद ही अच्छी सी इंग्लिश सिखाते हैं? माता जी नहीं, क्योंकि मतलब हमें सिर्फ वहाँ की नॉलेज से थोड़ी ना चीज़ होती है, वहाँ के एनवायरनमेंट से भी तो हमें लाइक प्रॉब्लम हो सकती है ना। बिल्कुल। तो मतलब है कि भले मुझे बहुत एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, भले मैं वहां से बहुत अच्छी इंग्लिश भी सीख जाऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि वो हाथ उठाएंगे या वो गाली गलौज करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं अपना टीचर नहीं बनाऊंगी, मैं वहां से नहीं सीखूंगी, ठीक है। और कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कोई माता जी या प्रभु जी जो है वो मैरिड है? आज पद्मनाभ प्रभु नहीं है ना, वरना मैं उनसे पूछ लेती। हरे कृष्णा माता जी, मैं मैरिड हूँ। माता जी कहाँ हैं आप? एक मिनट, आप हैंड रेज करिएगा। अच्छा अच्छा। सानिया माता जी, सानिया माता जी आप मैरिड हैं? आपके बच्चे कितने बड़े होंगे? माता जी, एक 2 साल का और एक है ना 5 साल की है। अच्छा, बहुत छोटी है बच्ची आपके, पर चलो जी फिर भी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि एक जो है वो टीचर है, और समझे अभी आपकी बेटी को कहीं अपने स्कूल एडमिशन कराना है, जी जी एक बहुत ही अच्छा स्कूल है। आजकल जो है वो हर कोई ज्यादातर जो है वो कैम्ब्रिज सिस्टम के लिए या फिर कॉन्वेंट स्कूल के लिए बहुत ज्यादा ही सोच रखता है ना कि हाँ भाई कॉन्वेंट स्कूल में हो जाए, या बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए एक टीचर प्रिपरेशन कराती है, सही है। और जी वो माता घर जी। आकर प्रिपेयर करवा के जाती हैं बच्चों को। बस एक चीज का है कि वो घर आएंगी, आपकी छोटी बेटी है उसको पढ़ाएंगी, लेकिन उनको जो है ना आप मतलब बैठेंगी आप उनको, देखो स्कूल जो घर पे ट्यूटर्स आते हैं, क्या उनको हम लोग कोई चाय कॉफी पानी ऑफर करते हैं? जी करते हैं ना उनको करते हैं। ऑफर। तो समझे कि आपने उनको चाय दी, चाय के साथ बिस्किट भी दिए, चाय बिस्किट उन्होंने जो है वो खा लिए, और आपको कह रही हैं कि थोड़े से पकोड़े समोसे भी बना दें।
जी माता जी। ठीक है, पकोड़े बना रही है, कुछ दिन आपने जो है वो उनको पकोड़े समोसे भी खिलाए बनाकर, चाय नाश्ता देते रहे, आप उनको पढ़ा रही है, आपकी बेटी को प्रिपेयर कर रही है, लेकिन खाने पीने की बड़ी शौकीन है। कभी कभार जो है वो कहेगी कि आपने आज दोपहर में क्या बनाया था, आप कह दो कि भाई मैंने बिरयानी बनाई थी आज, सोयाबीन आलू की, तो कहे कि अच्छा तो वो भी मुझे पैक करके दे दे। ठीक है, अब ऐसे उनका आपके साथ जी माता जी। रोज का मामला चलेगा तो आप कितने दिन तक उस टीचर को झेलोगे, या कितने दिन तक आप अपनी बच्ची को उससे प्रिपरेशन करवाने दोगे? माता जी ऐसे व्यक्ति से तो थोड़ा परेशान से हो जाते हैं ना, जब वो परेशान करते हैं तो। तो फिर क्या करेंगे? क्या उनसे आप कंटिन्यू ही करवाते रहेंगे, अपने घर के राशन राशन भी उनको देते रहेंगे, या फिर आप कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पढ़ाना है ऐसे? जी सानिया माता जी। जी माता जी, आवाज कट गई। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी, अभी आ रही मेरी आवाज? जी 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 माता जी। हाँ, तो ऐसे जी टीचर माता जी, को आवाज आ रही आप है, बोलिए। अपने बच्चे को पढ़ाने दोगे या नहीं? I'm sick of my internet. मैं देखूंगी, अगर उनकी पढ़ाई अच्छी होगी तो सही है, नहीं तो फिर मैं दूसरा एडमिशन करवा लूंगी। ठीक है, आप कह रहे हो कि चलो कोई बात नहीं है, भले खाएगी पिएगी पर पढ़ा देगी तो चलेगा, ऐसे ना? जी 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 माता जी, पर परेशान तो आ ठीक है, जाऊंगी ना। तो परेशान होगे तो फिर फैसला तो पहले से ही सोच समझ के करना पड़ेगा ना। जी माता जी। अच्छा, यहाँ पे प्रकाश प्रभु, मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम जी माता जी, आ रही है आवाज। प्रभु जी, स्पोर्ट्स में आपका दिल लगता है खेलने का, स्पोर्ट्स? जी माता जी, स्पोर्ट्स में तो नहीं लगता, क्रिकेट में दिल लगता है। अच्छा चले, क्रिकेट में ही आपका दिल लगता है अगर, तो समझें कि आपने देखा है कि भाई आपके पड़ोस में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां पर क्रिकेट खिलाने के लिए, सिखाने के लिए कोई आए हुए हैं। जी ठीक जी है, जी अब माता जी। तो बहुत अच्छी क्रिकेट सिखा रहे हैं, और हो सकता है कि आपको फाइनल्स में, मतलब फाइनल्स क्या, जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी ले जाएं, अगर आपने अच्छा सीख लिया उनसे। जी माता जी। प्रभु, मैं आपको म्यूट करिए 1 मिनट, ताकि मेरी आवाज आप सुन लो, उसके बाद आप जवाब दो, पीछे से बहुत शोर आ रहा था। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्रिकेट टीम जो है वो बहुत, आप मतलब एक बहुत अच्छा क्रिकेट आप लोग को सिखाएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ एक मसला ये है कि वो बहुत गाली गलौज देते हैं, बहुत जो है वो, मतलब इतना आपको कि बेहद जो है वो खराब लैंग्वेज यूज करते हैं। तो फिर क्या करेंगे? आप जाएंगे वहां पे सीखने के लिए? नहीं माता जी, फिर तो मैं नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि वहां से आप क्रिकेट तो सीखे ना सीखे, लेकिन गाली गलौज भी सीख कर आ जाएंगे। जी बिल्कुल माता जी। उनके उनको अपनी जबान पर कंट्रोल ही नहीं है, अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, हाँ तो और फिर मेरे, जी माता जी। ठीक है, जी जी प्रभु, आप बताइए, आप क्या करेंगे फिर? तो माता जी, फिर तो मेरा जाना बेकार है वहां पे। अगर मुझे क्रिकेट तो सिखाएंगे तो फिर गाली देंगे, तो फिर मेरा फायदा है क्या जाने का वहां पे। ठीक है प्रकाश प्रभु, थैंक यू। ओके, अब मेरा आखिरी एक सवाल, इसी इसी को ही लेते हुए, इसी टॉपिक को लेते हुए, आ, भक्ति माता जी, आप आंसर कर पाओगे? जी माता जी। अच्छा ठीक है, सपोज, मुझे पता है कि आपको ब्यूटिशियन कोर्स का कोई ऐसा शौक नहीं होगा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है।
बट सपोज कि आपको जो है वो अच्छा लगता है ब्यूटिशियन कोर्स करना, सपोज, और आपके ठीक है। यहाँ पे जो है वो कोई ऐसे आए हैं सलोन में, ऐसा सिखा रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि अगर आप लोगों ने यहाँ से कोर्स कर लिया और यहाँ का जो सर्टिफिकेट है वो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओगे तो आप अपना सलोन खुद खोल सकते हो, मतलब कि हम रिकमेंडेशन भी देंगे और हम फुली सपोर्ट भी करेंगे आपको, सपोज। ठीक है। लेकिन बस आपने सुना हुआ है, आपके आसपास जो है वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ है और जो मेल स्टाफ है वहां पे, ठीक है, उनकी जो है वो नजरें ठीक नहीं है, या फिर आपने किसी से सुना हो ये भी कि वो सही बर्ताव नहीं करते, ठीक ठीक है। है, जी। लड़कियों के साथ जो है वो सही बर्ताव नहीं करते हैं, या उनके जो है सही। वो नजरें ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप ज्वाइन करना पसंद करोगे ऐसे सलोन में कोर्स के लिए? सॉरी माता जी, आपकी आवाज कट गई। जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ हाँ रही जी, है अभी? जी जी। जी, मैं ये कह रही थी कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, भले ही वो कितना ही अच्छा सर्टिफिकेट दें या फिर कितना ही अच्छे उनके जो है वो हो रिव्यूज, मैं नहीं जाऊंगी वहां। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स थी जिसमें हम देख रहे हैं कि टीचर्स जो हैं, अगर उनका कंट्रोल नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं किस चीज को, अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपने गुस्से को, अपनी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं उसको, अपने पेट को यानी कि जो भूख होती है उसको, और अपने जो इंद्रियां होती हैं जिसे हम कह सकते हैं कि जो खास एजा होते हैं, उनको अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने काम को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो कर सकता है वो दुनिया भर में शिष्य बना सकता है, यही लिखा हुआ है ना। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल कि ये सारी चीजें गुरु में है, मतलब उनको अपने माइंड पे कंट्रोल है, अपने एक्शंस पे कंट्रोल है, लाइक अपने गुस्से पे कंट्रोल है, अपने पेट पे कंट्रोल है, अपने जेनिटल्स पे कंट्रोल है, सब है, तो हम उसको गुरु बना सकते हैं। बस ये यही क्वालिटी जरूरी है गुरु बनाने के लिए। माता जी ये तो जरूरी है, इसके अलावा भी तो हम देखेंगे ना क्वालिटीज। बिल्कुल, यहाँ पर, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि पूरी दुनिया में वो शिष्य बना सकता है अगर इन चीजों पे उसका कंट्रोल है तो। ऑफ अ बोनाफाइड गुरु, यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ है कि गुरु जो है वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए, कहीं लिखा है यहाँ पे? नो माता जी। महक माता जी, आपने क्या कहा, लिखा हुआ है यहाँ पे या नहीं लिखा हुआ है नहीं, कि वो कृष्ण भक्त होना नहीं चाहिए? लिखा हुआ। यहाँ पे सिर्फ, थैंक यू महक माता जी, यहाँ पे सिर्फ यही लिखा हुआ है कि अगर इन चीजों पे कंट्रोल है तो वो दुनिया भर में शिष्य बना सकता है, लेकिन यहाँ पर भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है प्रमाणिक गुरु की काबिलियतें, क्वालिफिकेशंस ऑफ अ बोनाफाइड गुरु। यहाँ पर स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल मास्टर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर रूहानी गुरु नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि ये पहली शर्त आ जाती है कि दुनिया भर में जो है वो गुरु शिष्य बना सकता है, वो गुरु बन सकता है, यानी कि वो टीचर बन सकता है अगर इन सारी चीजों पे कंट्रोल है। ये हम दुनियावी जो गुरु हैं उनकी बात कर रहे हैं, टीचर्स की बात कर रहे हैं। अब आगे जब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, तो मतलब कि पहला जो गुरु के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना कि गुरु का चुनाव कैसे करना है, इस सबक में क्या है, सेलेक्टिंग गुरु। तो सेलेक्टिंग गुरु के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? कंट्रोल ऑन द सेंसेस, अपने सेंसेस पे, इंद्रियों पे कंट्रोल हो, ठीक है, तो वो दुनिया भर में शिष्य बना सकता है। लेकिन अभी हमने इसमें स्पिरिचुअलिटी को ऐड नहीं किया है। तो अब दूसरा देखते हैं पॉइंट क्या कह रहे हैं दूसरी स्लाइड में।
तद विज्ञार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोतया ब्रह्म निष्ठम। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ अ बोनाफाइड गुरु। ठीक है, अब क्या है कि हम इसमें देखते जाएंगे कि वो एक स्पिरिचुअल मास्टर में क्या गुण होने चाहिए, एक प्रमाणिक गुरु में क्या होने चाहिए, वो इसमें ऐड होती जाएंगी। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये जो इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं वो दुनिया भर में शिष्य बना सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या चीजें ऐड होंगी कि वो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर बनने के, मतलब वो भी प्रमाणिक गुरु हमारे जो है वो प्रमाणिक गुरु मतलब के बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बन सके। यहाँ पर तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हमारे आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है। यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है बोनाफाइड गुरु, लेकिन यहाँ पर क्योंकि भगवान का कहीं भी जिक्र नहीं आया है तो ये दुनिया भर में वो व्यक्ति जिनका इन चीजों पे कंट्रोल है वो गुरु बन सकते हैं, वो टीचर्स बन सकते हैं। अब जो पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे वो हमें पता चलेगा कि वो स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता कैसे उसमें ऐड हो रही है। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये श्लोका, ये मुंडक उपनिषद का है 1.2.12। कौन रीड करेगा इसको? कशिश माता जी आप रीड करिएगा। इन बातों को सही तरीके से समझने के लिए शख्स को अपने हाथ में जली हुई लकड़ी लेकर आजिजी व नम्रता से ऐसे रूहानी गुरु के पास जाना चाहिए जो वेदों में माहिर तालीम याफ्ता हो और परम सत्य की सेवा में पुख्ती से कायम वक्फ हो। थैंक यू माता जी। अब जो है वो हम रूहानी एंगल से देखेंगे। ठीक है, इस उसूल को, सबसे पहला उसूल क्या था, उसकी काबिलियत क्या थी गुरु की, कि उनका जो है वो खुद पे अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। अब जो है वो हम देख रहे हैं कि तद का मतलब भगवान से। ठीक है, स गुरु वैसा गुरु यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तद का मतलब भगवान से है और स गुरु मतलब कि वैसा गुरु, ये रूहानी साइंसदान, रूहानी साइंसदान बनाना है तो वैसा ही गुरु के पास हमें जाना है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमें अपने गुरु की अप्रोच कैसे करनी है, उनको कैसे तलाश करना है, वैसे ही जैसे जली हुई लकड़ी लेकर हम निकलते हैं। अभी तो नहीं निकलते, अब तो टॉर्च आ गई है, अब तो मोबाइल के कैमरा वो भी आ गई टॉर्चेस, लेकिन पहले जमाने की बात हो रही है कि किस तरह से गुरु की तलाश की जाती थी। वैसे ही जैसे हाथ में जली हुई लकड़ी लेकर घूमते थे, ढूंढते थे गुरु को, इस तरह से बताया गया है। समित पाणी, पाणी मतलब कि हाथ, और समित मतलब लकड़ियां। अब इसमें देखें ऐसी लकड़ियां जिससे यज्ञ हवन के काम में आती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, समित पाणी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि पेपर किससे बनता है? वुड से बनता है ना, लकड़ी से बनता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, वो आज के लिए जो जली हुई लकड़ी बोल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम जो है वो पेपर और पेन लेकर घूमते हैं ना पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर लकड़ी का मतलब है वो पेपर, या फिर याद है पहले जमाने में तख्तियां आती थी लिखने के लिए। किस किस को याद है कि तख्ती आती थी पहले जमाने में जिसपे लिखा जाता था? महक माता जी याद है आपको, या आपने सुना हो माता या जी देखी हो? देखी है, जिसपे चौक से लिखते थे। चौक से नहीं, लिखते थे? जिसपे इंक से लिखते थे, कलम होता था स्याही हाँ डाल के लिख हाँ, करके लिखते कलम थे। होता था, बिल्कुल बिल्कुल। सजनी माता जी ने भी देखी, आरेश प्रभु ने भी देखी है। तो वो तख्ती भी किसकी, लकड़ी की होती है ना, वुडन होती थी। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि वह जैसे एक जलती हुई लकड़ी लेकर हम किसी चीज की तलाश करते हैं ना, अक्सर ऐसे बोलते हैं ना कि हथेली पे सूरज लेकर भी घूमोगे तो भी ऐसा व्यक्ति, ऐसी लड़की, ऐसा लड़का, ऐसा गुरु नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमें किस तरह से अपने गुरु की तलाश करनी है, वैसे ही गुरु की तलाश करनी है। एक तो बहुत ही विनम्र होकर, बहुत ही हम्बल तरीके से गुरु की करनी है तलाश, और जैसे अपने हाथ में जली हुई लकड़ी लेकर हम किसी चीज की तलाश करते हैं, यहाँ पर गुरु की तलाश की बात हो रही है, तो ऐसे गुरु की तलाश करें जो कौन हो, हु इज लर्न इन द वेदास, यानी कि वेदों में वो निपुण हो, एंड फर्मली डिवोटेड टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और सत्य जो है, क्या सत्य? कृष्णास्तु भगवान स्वयं, भगवान के बारे में जिसको पता हो, जो भगवान को समझता हो, ऐसे व्यक्ति के पास हमें विनम्र भाव से जाकर उनकी मतलब तलाश करनी और उनसे हमें सीखना। ठीक है, तो अब पहली सबसे शुरू में हमने क्या देखा था कि उनका 6 इंद्रियों पे या 6 वेग जो है उन पे कंट्रोल हो। दूसरा क्या था? दूसरा ये है कि वो वेदों की नॉलेज हो, एक्सपर्ट हो, नॉलेज उनके पास, आई मीन वेदों में एक्सपर्ट हो, और सत्य को जानता हो। सत्य क्या है? कि भगवान श्री कृष्ण को जानता हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, अब एक एक ऐड करते जाएंगे। आखिर में आपसे पूछूंगी कि क्या क्वालिफिकेशंस थी। आगे है आचार प्रचार नामेरे करा दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतारा आर्य। अब यहां पर जो है वो श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि आप जो है, ये कौन रीड करेगा? जल्दी जल्दी से कोई इसको रीड कर ले। आज की क्लास हम लोग प्लीज 10 मिनट्स और लेंगे ताकि हम एटलीस्ट इसको थोड़ा बहुत कवर कर सके। दीपा माता जी आप रीड करो इसको। आप बेक वक्त अपने जाती तर्ज अमल, किरदार और प्रचार के जरिए पवित्र खालिस नाम के हवाले से दोनों फराइज अंजाम देते हैं। लिहाजा आप पूरी दुनिया के रूहानी गुरु हैं, क्योंकि आप दुनिया के सबसे उत्तम अध्याकारी, ज़हीन तरक्की याफ्ता भक्त हैं। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4.103। ये आपके पास शायद लिखा हुआ होगा 40 पेज पे, मेरे ख्याल से है, ये उर्दू में मे बी। तो यहाँ पे है कि ये चैतन्य चरितामृत का प्यार है जिसमें सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं। और ये किसके लिए बोल रहे हैं? हरिदास ठाकुर महाराज के लिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने जो है वो 2 काम किए हैं, यानी कि आपकी कथनी में और करनी में कोई फर्क नहीं। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हैं उसी को आप अमल में ला रहे हैं। वो सर्व गुरु हैं, जो खुद पहले करता है और वही सिखाता है, वो सर्व गुरु हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर महाराज के लिए कि आपने जो है वो भगवान का नाम जप भी किया है, मतलब उसके बारे में बताया भी है, और आपने खुद करके भी दिखाया है। दोनों काम करते हैं। आचार्य क्या करते हैं? उनका आचरण और उनके वचन, उनमें कोई फर्क नहीं होता, ये हमने समझा हुआ है। Therefore you are the spiritual master of the entire world। आप पूरी सृष्टि के, पूरी दुनिया के, सॉरी entire world means पूरी दुनिया के जो है वो स्पिरिचुअल मास्टर बनने के योग्य हैं, आप हैं। you are the most advanced devotee in the world। अब यहाँ पर आ गया एडवांस्ड डिवोटी, मोस्ट एडवांस्ड डिवोटी। मोस्ट एडवांस्ड डिवोटी कौन होते हैं? नैतिक प्रभु, मोस्ट एडवांस डिवोटी कौन से वाले थे? 3 टाइप के डिवोटीज पढ़े थे ना हमने। वेरी गुड, उत्तम अधिकारी। तो यहाँ पर वो उनको कह रहे हैं हरिदास ठाकुर महाराज को कि आप जो है वो उत्तम अधिकारी हैं, यानी कि आप जो दूसरों को सिखा रहे हैं वो पहले खुद करते हैं, तो मतलब आचार्य हैं। अब यहाँ पे हमें तीसरा पॉइंट क्या मिला है गुरु के क्वालिफिकेशन के लिए? कौन बताएगा? जो पहले खुद ट्राई करे और फिर जो है वो बताए दूसरों को, मतलब आचार्य होने चाहिए, है ना? यस माता जी। ओके, अब ये वाला कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नया
यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होया। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि कितने प्रकार के वर्ण, कितने प्रकार के आश्रम होते हैं। माता वर्ण जी आश्रम चार। सुना है? जी जी माता जी जी। जी जी। माता जी बेसिकली 4 प्रकार के वर्ण होते हैं और 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। थैंक यू माता जी। ओके, और कौन बताएगा कि कौन से वर्ण आश्रम होते हैं? माता जी जी नैतिक प्रभु। 4 तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 तरह के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। थैंक यू प्रभु। लास्ट में मुझे आवाज से कम आई, बट आई एम श्योर सही बताया था आपने आश्रम के बारे में। ओके, तो ये कौन रीड करेगा? चांदी माता जी आप पढ़ो इसको। Whether one is brahmachari, a sannyasi, or a shudra, regardless of what he is, he can be he can become a spiritual master if he knows the signs of Krishna. थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान को तत्व से जानता है, साइंस ऑफ कृष्णा, भगवान यानी कृष्ण तत्व को समझता है, जानता है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम का हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, वो गुरु बन सकता है। तो अब यहाँ पर क्या चीज जुड़ गई है, जो हम लोग शुरू में आप लोग पूछ रहे थे ना कि माता जी कि गृहस्थ आश्रम वाले गुरु बन सकते हैं, सिर्फ ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं। तो यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत में हमें बताया जा रहा है कि वो चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, कोई भी वर्ण आश्रम का हो, वो स्पिरिचुअल मास्टर बन सकता है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो भगवान को जानता हो, कृष्ण तत्व को समझता हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट, एक मिनट में जरा देखूं इसमें, 7 मिनट्स और हम इसको डिस्कस करके इसके बाद इस क्लास को विराम दे देते हैं। हम्म। तो कृष्ण साइंस यानी कि जो तत्व है, जो जजू है, ये वही बात आ गई, उसको समझ सके। ठीक है, तत्व का मतलब क्या था? उस एलिमेंट को समझ सके, भगवान को समझ सके, वो हमारा गुरु बनने के योग्य है। अभी तक कितने पॉइंट्स हो गए हैं, कौन बताएगा? गुरु क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या अभी तक हमने इसमें पढ़ लिया है? सबसे पहले था कंट्रोल ऑन जो हमारे यर्जेस हैं या वेग हैं, उस पे कंट्रोल हो। जी भक्ति माता जी। हाँ माता जी आप बता रही थी या मैं बताऊं? नहीं, आप लोग बताओ कि अच्छा। अभी तक सबसे पहले तो मैंने बता दिया, इसके बाद क्या क्या चीजें अभी तक आई हैं हम्म। क्वालिफिकेशन के लिए? उसके बाद जो है वो जैसे गुरु अगर ढूंढना है तो उसके लिए हमें हाथ में, आपने एग्जांपल दी कि हमें हाथ में लकड़ियां लाइक पेपर लेके ढूंढना पड़ेगा। और जो है वो वेदों में जो निपुण हो और वो डिवोटी जो के सत्य को जानता हो, वो ही गुरु होगा। फिर आपने बताया कि उत्तम अधिकारी होना चाहिए, भक्त जो के खुद जो शिक्षा दे रहा है वो खुद भी करे। एंड देन हमने कहा कि 4 वर्ण और 4 आश्रम में से कोई भी हमारे पास जो है वो गुरु बन सकता है, शर्त इसमें ये कि हमारे पास जो है वो कृष्ण तत्व को जानता हो वो। ठीक है, थैंक यू माता जी। अब आगे ये कौन रीड करेगा? काफी हैंड रेज हुए थे रीडिंग के लिए, प्लीज अपना हाथ ऊपर करें। दीक्षा माता जी। दीक्षा माता जी रीड कर लें ये। नेत्रा माता जी आप रीड कर लें।
हरे कृष्णा। यहाँ तक के बगैर काबिलियतों के कोई भी शख्स गुरु बन सकता है। कैसे? श्री चैतन्य महाप्रभु इसका तरीका बताते हैं। आमिर आज्ञा मेरे हुक्म से, ये फैसला कौन मुस्ततिन नुक्ता है। कोई अपनी मर्जी से गुरु नहीं बनता, वो गुरु नहीं। इसलिए आला हकाम बा इख्तियारों अधिकारों की तरफ से हुक्म दिया जाना चाहिए। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बगैर किसी क्वालिफिकेशन के भी एक व्यक्ति गुरु बन सकता है, स्पिरिचुअल मास्टर बन सकता है। कैसे? वही तरीका जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमार आज्ञा, मेरी आज्ञा से। ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि उनको अथॉरिटी, यानी कि उनको जो है वो परंपरा से या उनको अपनी अथॉरिटी से ऑथराइज्ड होना चाहिए, मतलब उसको ये आज्ञा होनी चाहिए। उनके ऑर्डर से वो गुरु बन सकता है, अपनी विम्स यानी कि अपनी मन मर्जी से नहीं बन सकता है। वो स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, वो गुरु नहीं है। उसको जरूर ये अथॉरिटी, जो सुपीरियर अथॉरिटी है, वहां से इजाजत मिलनी चाहिए, वहां से ऑर्डर होना चाहिए, तभी जो है वो गुरु बन सकता है, भले उसके पास कोई भी क्वालिटी ना हो। यसा माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको रीड करना था? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सबको? तो अंसा माता जी या तो जी शायद जी है माता नहीं जी वहां आ पे रही है। मौजूद। ओके। तो यहाँ पर एक और चीज भी ऐड हो गई। सबसे पहले हमने देखा कि उनका इंद्रियों पे कंट्रोल हो, दूसरा वो वेदों में एक्सपर्ट हो और भगवान को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानता हो, और इसके बाद हमने देखा कि वो किसी भी, वो आचार्य होने चाहिए, और इसके बाद ये देखा कि किसी भी वर्ण आश्रम से हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कृष्ण तत्व को समझता हो। और अब जो है वो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन अगर उनके पास नहीं भी है, लेकिन जब गुरु की तरफ से, किसी आला हुकाम की तरफ से उसको ये ऑथोराइज किया जाता है, या ये हुक्म दिया जाता है, या अथॉरिटी दी जाती है, तो वो बिल्कुल शिष्य बनाने के योग्य है। Then he is spiritual master, Amar Agya. Just like in our case, our superior authority, our spiritual master, he ordered me that you just try to preach this gospel, whatever you have learned from me in English. So we have tried it. That's all. ये किसी ने सुना है कि you just try to preach this gospel, whatever you have learned from me in English. यानी कि उर्दू में बताती हूँ, जैसे कि मुझे हुक्म दिया कि तुम सिर्फ इस ग्रंथ को या इस अंजील की के प्रचार करने की कोशिश करो, जो कुछ तुमने मुझसे सुना है उसको अंग्रेजी में। ये किसने कहा था? किसी को कुछ याद आ रहा है कि जो भी माता मुझसे जी, सुना है? हाँ जी माता जी, बताइए। सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज ने शिला प्रभुपाद जी से कहा था। बिल्कुल। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि अथॉरिटी को जो है वो मतलब अथॉरिटी की तरफ से उनको जब इजाजत मिलती है, और जैसे उनको इजाजत मिली थी श्री प्रभुपाद को कि आप जो है ये ज्ञान बाहर देशों में लेकर जाओ, और इसको मतलब इसको अंग्रेजी में आप प्रीच करो, बताओ दूसरों को। तो जैसे मुझे आज्ञा मिली थी, वैसे ही जब हमें स्पिरिचुअल अथॉरिटी से, हमारे सुपीरियर अथॉरिटी से जब मिलती है आज्ञा, तब हम इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, तब हम गुरु बनने के योग्य बन सकते हैं। So therefore the process is, before accepting a guru, one must hear him at least for 1 year. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी। And whenever he is convinced that here is actually a guru who can teach me, ये देखें, then you accept him guru. Don't accept whimsically. यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है ना, ये मी, सही है? तो आप लोगों से एक सवाल, नैतिक आप मुझे नजर आ रहे हो तो आपसे मेरा सवाल है कि आपकी बहन को एक गुरु समझ में आ रहे हैं, ठीक है, वो उनसे सुनती हैं और वो कहती हैं कि मैं उनको, उनसे दीक्षा लूं, शिक्षा भी लूं, दीक्षा भी उनसे मैं लूं,
तो क्या आप भी उनसे लेना, आप वो कहें आपको कि भाई बहुत अच्छे गुरु हैं, तो क्या आप कहोगे कि हाँ ठीक है मैं भी इनसे दीक्षा ले लेता हूँ? नहीं माता जी, पहले मैं भी तो देखूंगा ना कि मेरी कंपेबिलिटी कितनी है उनकी, मतलब हमारी कितनी मैचिंग हो रही है, मतलब मुझे उनसे प्रेरणा मिल रही है, मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिल रही है, मुझे उनके लेक्चर समझ आ रहे हैं, फिर मैं उनसे लूंगा, मतलब ऐसे किसी के कहने पे तो नहीं। ओके, गुड। तो यहाँ पर जो है वो श्रील प्रभुपाद लेक्चर जब भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का दे रहे थे, तो उसमें यही कह रहे हैं कि गुरु को एक्सेप्ट करने से पहले जो प्रोसेस है उसमें कम से कम 1 साल आपको सुनना होता है। जैसे अभी प्रभु जी से भी सवाल किया था माता जी ने, तो उन्होंने भी यही कहा कि बहुत सारे जरिए हैं, आप गुरु को सुन सकते हो, और जब आप कन्विंस्ड हो जाओ कि यही है वो टीचर, वो गुरु, वो स्पिरिचुअल मास्टर जो कि मुझे टीच कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो मेरे शिक्षा गुरु को टीच कर सकता था या उनको सिखाया है वही मेरे गुरु बने, या फिर मेरे पड़ोसी को, मेरे दोस्त को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, या मेरे रिश्तेदारों को जिन्होंने सिखाया है वही मेरे गुरु बने। यहाँ पर एक्चुअली कहा जा रहा है कि जो मुझे सिखा सके, पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं अपनी बात कर रही हूँ या अपनी बात कर रहा हूँ कि जो मुझे सिखा सके, देन यू एक्सेप्ट हिम गुरु। ठीक है, मनमाने तौर पर या किसी के प्रेशर में आकर गुरु नहीं चुनना होता है, सोच समझ कर चुनना होता है, और अपनी पसंद, अपनी मर्जी से। और दूसरी बात ये भी बहुत जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति की भी उसमें रजामंदी होनी चाहिए। 9:45 बज गए हैं, तो इसको यहीं पे ही हम स्टॉप करते हैं। चाहती तो थी मैं इसको कंप्लीट करें, लेकिन ये कल ही कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, एक बात मुझे आप सबसे पूछनी थी। मेरी आवाज आ रही है सबसे पहले ठीक से? जी यस माता जी जी। जी जी। ओके, कल क्या हम क्लास 4 से 6 ले सकते हैं या सब कहीं बिजी होते हैं? 4 to 6? यस माता जी, ले सकते हैं। ले सकते हैं माता अच्छा, जी। कितने? हरे कृष्णा। ले सकते हैं। अच्छा, आप में से हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते? आप लोग के हरे लिए एक कृष्णा। टाइम सही हरे है? कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रसाद बनाते ना भगवान का, तो इस वजह से नहीं। 4 से 6 बजे के बीच में? जी 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 माता जी, 4:30 बजे ना मैं लग जाती हूँ प्रसाद बनाने, 6 साढ़े 6 बजे फारिग हो जाती हूँ, 7 बजे ना अर्पण करना होता है ना। अच्छा, चलो ठीक है, मैं आप लोगों से ऐसे ही पूछती हूँ वोट करके यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो प्लीज अपने हैंड रेस करिएगा जो हाँ कह रहे हैं। देखिए, मेजोरिटी विंस ना, तो देखते हैं कि तो मैं हाँ कह जो दूंगा, तेरे हाँ, बता दूंगा, टेंशन ना ले। जो चौहान वाला जो एक्सक्यूज मी प्लीज, एक तो कीर्तन, अयान, प्रभु, आप लोग है ना, थोड़े अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दिया करें। अगर आपको बात भी करनी है तो आप लोग प्लीज खुद को म्यूट करके करा करें। अच्छा, अभी खुद को अनम्यूट नहीं किया करें। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी तो है नहीं, सब चले गए हैं, जिसमें से 11, एक तो मैं खुद हूं और एक दामिनी माता जी, हम दोनों को हटाकर हम दोनों को चलो ऐड कर लें, 14। 25 में से 14 कह रहे हैं हाँ, बल्कि 25 में से 15 समझे कह रहे हैं हाँ, तो 15 तो फिर ज्यादा हो गए ना। आरेश प्रभु कह रहे नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ओके फाइन, एक काम करते हैं फिर, लेट्स डू वन थिंग, कल की क्लास को स्किप करते हैं। सैटरडे संडे वाले दिन मॉर्निंग में क्लास के लिए कौन राजी है? 9 to 11, सैटरडे संडे 9 to 11, 9 to 11:30 भी हो सकता है क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना है अब हमें। देखो मैं कितने हरे कृष्णा। हैं जो सैटरडे संडे मॉर्निंग के लिए कह रहे हैं। 10, हाथ के ऊपर 12, 13। कीर्तन और अयान प्रभु, आप लोग किसी बात के लिए भी राजी नहीं है लगता है, सोच हरे लें आप कृष्णा लोग। माता जी। चलो वो ठीक है, फिर हम क्या लोग एक बोलते काम हैं, करते हैं। मेरी बात सुनो ना माता जी, मैं तो जॉब पर होता हूँ, सुबह में फ्राइडे होती है मेरी छुट्टी, तो मॉर्निंग में तो मुश्किल हो जाएगा। कितने बजे जॉब पे जाते हैं?
माता जी मैं 8 बजे जाता हूँ सुबह में, 5 बजे तक आ जाता हूँ संडे शाम में। संडे को छुट्टी है? नहीं माता जी, फ्राइडे होती है। तो आप ये दोनों सेशंस अभी प्रभु आप ऑनलाइन मतलब रिकॉर्डिंग सुन लेना ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो आ रहा है वो 17, अभी वापस से 13 हो गए। चलो कोई बात नहीं, बट अब मॉर्निंग में कर लेते हैं 9 से 11 सैटरडे संडे। ठीक है ठीक है, माता जी, आप फिर जो है वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर देना। माता जी सैटरडे और संडे क्या टाइमिंग? मॉर्निंग ठीक है, मैं टाइमिंग्स 9 से 11। हरे कृष्ण माता जी। माता माता जी 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 आया तो रात के ना माता जी सुबह वो के माता जी वो कीर्तन प्रभु तो चले जाएंगे जॉब पर अपना मोबाइल लेकर, पर मेरे मोबाइल पर ये कैसे होंगी फिर क्लास, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में ले सकता हूँ क्योंकि मेरे स्कूल सभी ऑफ है। जूम, आप जूम जो है वो डाउनलोड कर दें अपने पास, बहुत आसान है। चले ठीक है माता जी, आप जूम थैंक यू। डाउनलोड करें, हो जाएगा। ठीक है, हरे 9 से 11 कृष्णा माता सुबह के जी। टाइम सैटरडे से ही। ठीक है जी जी प्रभु, जी प्रकाश प्रभु। माता जी सुबह में? हाँ प्रभु, सुबह में। ठीक है माता जी, मालूम करना था मुझे। दीपा माता जी, कल सुबह में 9 से 11, अगर आप लोग राजी हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल फ्राइडे 9 से 11 करें, कल फ्राइडे वाले दिन। नहीं, नैतिक प्रभु तो ना कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है माता जी। ऐसे तो हम किसी ऐसे हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचने वाले। मैं ग्रुप में अभी सेंड कर रही हूँ। ठीक है, वोटिंग, आप लोग वोटिंग करें कि या तो फ्राइडे सैटरडे मॉर्निंग क्लास रहेगी, या तो फ्राइडे सैटरडे मॉर्निंग रहेगी, या फ्राइडे संडे मॉर्निंग कर लेते हैं जब सब अवेलेबल हो। तो मैं ये ग्रुप में भेज रही हूँ, जो भी ज्यादा जिसपे वोटिंग होगी तो फिर हम वही करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल हरे इवनिंग में पॉसिबल नहीं है। हरे कृष्णा। बाकी हरे के डेज कृष्णा माता जी अनाविया वो माता जी हम, एक मिनट प्रभु, बाकी के डेज अनाविया माता जी हम रखेंगे यही, हमारा जो है 7 to 9 ही रखेंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे स्कूल या कॉलेज या जो भी रहेगा तो मेरे ख्याल से ये टाइम बेटर ही रहेगा। अगर सैटरडे संडे ज्यादा कवर हो गया तो फिर कुछ ही रहेंगे दिन हमारे पास। होप सो, होपफुली। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी।